फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर पिछले 2 साल से लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको हर लेटेस्ट अपडेट से आपको अवगत कराता हूं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। हर खबर आपसे मैंने रूबरू की है, उनके साथ में हमने बातचीत की है, खबर के बारे में क्या उसकी इफेक्ट पड़ सकते हैं उसको डिस्कस किया है। आप देखोगे कि उस समय भी मैंने सुजलॉन एनर्जी के बारे में आपको राय दी थी, उसको सजेस्ट किया था जब उसके ऊपर बहुत सारा लॉस था, बहुत सारा कर्ज था, कंपनी कई 100 करोड़ के कर्ज में थी। उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि उसका बिजनेस आइडिया कुछ यूनिक है, कंपनी अपने क्षेत्र में नंबर 1 है और इसी वजह से मुझे लगता था कि ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है और इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था जब उसकी प्राइस 3 रुपये से भी नीचे थी। बहुत ही बेहतरीन लोगों को रिटर्न भी मिला। यहाँ पे मैंने इसके अंदर की जो भी निगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें हर बात आपसे शेयर की है, कभी भी आपको गलत राय नहीं दी। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी बहुत कुछ अचीव भी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, लगातार निगेटिव बातें फैलाते रहते हैं। आप देखोगे जब Q4 का रिजल्ट आया तो उसको बहुत ही खराब रिजल्ट बताया गया और उन्होंने कहा कि बहुत खराब हो चुका है, सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि रिजल्ट में बहुत सारी पॉजिटिव बातें, इतना खराब रिजल्ट नहीं है जैसा आप प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जैसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और बिल्कुल वही हुआ, उस रिजल्ट ने भी सुजलॉन एनर्जी के प्राइस को नहीं तोड़ा। तो फिर जब बढ़ने लगी प्राइस तो फिर एक नई सगुफा छोड़ा गया कि यहाँ पे प्रमोटर भाग चुके, प्रमोटर जीरो हो चुके, एफआई ने सारा माल बेच दिया है और एक वेबसाइट का सहारा लिया गया जिसके ऊपर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही थी और उसको लेके बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच दी। एक तरह से पूरा माहौल बनाया गया है, सुजलॉन को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने आपको बार बार ये बताया कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मजबूत है और वैसी ही होल्डिंग है जैसे पहले थी। और इसके लिए अगर आपको सबूत चाहिए तो आप खुद सुजलॉन एनर्जी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट पर गलत जानकारी दे नहीं सकती, वरना से भी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो आप लेटेस्ट अपडेट भी देख सकते हैं जाके सुजलॉन एनर्जी की वेबसाइट पर। और ऐसे जो भ्रम फैलाते हैं उनकी बातों में कभी ना आए। सुजलॉन एनर्जी बहुत मजबूत है। यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने लगी है, इसका सबूत भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ लेटेस्ट जानकारी उसको भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है तो आप इसमें बने रहे। ये स्टॉक आपको वाकई में मालामाल कर सकता है, ये मल्टीबैग रिटर्न देने की इसमें ताकत है। तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जो लोग भ्रमित करने की स्थिति पैदा करते हैं उन लोगों की बातों में ना आए और आप अपना खुद का दिमाग लगाए। आप जाके वेबसाइट पे चेक करें, सुजलॉन एनर्जी की वेबसाइट पे, वहाँ आपको सारी लेटेस्ट होल्डिंग दिखाई देगी। वैसे मैंने आपके लिए आज फिर से इसकी वेबसाइट की होल्डिंग आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर ने पिछले दिनों होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें होने वाली है। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तभी निवेश करके बने रहे। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे और भी गिरावट की संभावना बनेगी क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा निगेटिव वातावरण बन चुका है। तो ऐसे में इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार में सबसे बड़ी वीकनेस की वजह है एफआई की बिकवाली। अगर हम फ्राइडे को देखें तो एफआई ने करीब 4287 करोड़ रुपये की अपनी नई खरीदारी की है, लेकिन सामने 8261 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी। बड़ी बिकवाली उनकी, करीब 3973 करोड़ रुपये का उन्होंने माल बेचा और इसकी वजह से हमें बाजार में करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी। यहाँ पे अगर हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो वो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करें। फ्राइडे को भी उन्होंने 6185 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 3274 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो नया इन्वेस्टमेंट है वो करीब 2831 करोड़ रुपये का बन के आया है, लेकिन उनकी खरीदारी से बिकवाली एफआई की ज़्यादा और इसी वजह से बाजार में कमजोरी बनी हुई है और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कमजोरी बनी रह सकती है। और इसके पीछे वजह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचे किसी भी स्टॉक में। अभी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। अब बात करें अगर हम सुजलॉन की तो फिलहाल 8.65 की प्राइस है जहाँ पे 2.81% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है अब निचले लेवल से, इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। अब यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर हम देखें कितना सुजलॉन मजबूत है तो ये पिछले 2019 के हिसाब से कंपेयर करें तो इन्होंने लगातार अपने आप को मजबूत किया है। आप देखोगे तो 2019 में इनको 5.14 थाउजेंड करोड़ का टोटल रेवेन्यू मिला था और इनका लॉस हुआ था 1.53 थाउजेंड करोड़ का। 2020 में इनका रेवेन्यू घटकर 3000 करोड़ तक आ गया और इनका लॉस बढ़कर 2.64 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। और ये वही समय था जब मैं आपको सजेस्ट करा था, जब इसका बहुत सारा लॉस हो गया था कंपनी को और रेवेन्यू भी घट गया। उसके बावजूद भी मैंने इसके फ्यूचर प्लान्स को देख के, इस कंपनी के आगे के कार्रवाई और कारोबार को देख के मैंने आपको सजेस्ट किया था। उसके बाद में इसने अच्छा प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2021 की बात करें तो इन्होंने 4.19 थाउजेंड करोड़ का शानदार रेवेन्यू फिर से कमाया, यानी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई और
कि 2021 में कंपनी को 0.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इससे बात तो समझो कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन 2022 में रेवेन्यू तो जबरदस्त बढ़ा, यानी 6.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन इनको थोड़ा सा लॉस हुआ, यानी 0.19 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। इस लॉस के पीछे वजह है इनकी परचेसिंग। इस बार इनको जो इनका रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा हो गया था और इसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई और खर्च बढ़ने की वजह से यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2019 से 2022 में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। इनका रेवेन्यू बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे जो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना चाहिए। जो लेटेस्ट अपडेट जिस दिन रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया तभी इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाई है। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 14.92% की है। तो जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर जीरो हो चुके, वो बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है। और साथ में काफ़ी ये भी कही जा रही है बात कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर यानी FII उन्होंने अपनी होल्डिंग पूरा बेचा, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि 5.64% की होल्डिंग यहाँ पे अभी भी मेंशन हो रही है। ये सुजलॉन एनर्जी की वेबसाइट के ऊपर है, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इससे आपको इस बात समझ में आ जाएगी कि लगातार यहाँ पे होल्डिंग है जो बनी हुई है, न कि कम हुई है। उल्टा आप देखोगे तो यहाँ पे जो सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर ग्रुप है उसमें से जो बलराज सिंह परमार है उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है 3.9 मिलियन रुपीज 8.86 पर शेयर के हिसाब से। जो अब जो खरीदारी की गई है ये करीब 23% वापस इन्होंने 8.86 के भाव से शेयर वापस खरीदे, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लगातार बिकवाली होती है उस पर ब्रेक लगाए और यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से शेयर खरीदे गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इनसाइडर ट्रेडिंग उसके माध्यम से जो माल बेचा गया वो रश्मि राठौड़ ने बेचा। उन्होंने करीब 16 मिलियन रुपीज़ का माल बेचा है और ये जो प्राइस है उनकी 6.45 की प्राइस थी और काफ़ी निचली प्राइस से बेचा था फिलहाल, जबकि इसकी प्राइस अभी फिलहाल 8.60 है। तो उन्होंने जिस प्राइस में माल बेचा था उससे भी ऊपर प्राइस है और उससे एक बार सेंटीमेंट बिगड़े भी थे, क्योंकि अगर कोई प्रमोटर ग्रुप से शेयर बेचता है तो लगता है लोगों को कि ये इसकी फेयर वैल्यू, इससे ऊपर प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं। लेकिन उन्होंने 6.5 के आसपास शेयर बेचे थे, अभी 8.5 का प्राइस है और 8.5-10 तक भी जाके आए। तो उनको हो सकता है कुछ फंड की जरूरत हो तो उन्होंने अपना पैसा बेच के व्यवस्था की हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बलराज सिंह परमार ने अभी नए शेयर खरीदे हैं और उन्होंने अपनी होल्डिंग को मजबूत किया है। तो यहाँ पे इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो उनकी होल्डिंग है उन्होंने बढ़ा दी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रमोटर को पूरा विश्वास है कंपनी पे और इसीलिए यहाँ पे फिर से होल्डिंग बढ़नी शुरू हो गई। और जो लोग लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर गायब हो चुके हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि सरकार ने जो इसके ऊपर पूरा कर्ज था वो यह पूरा का पूरा कर्ज सरकारी 2 कंपनियों को सौंप दिया, यानी SBI के साथ में जो दूसरी 15 बैंकें थी जिनका कर्ज था काफ़ी समय से, वो सारा का सारा कर्ज उनको चुका दिया गया है REC और IRDEDA की तरफ से। ये दोनों सरकारी कंपनियां पावर सेक्टर की, जो अब यहाँ पे हिस्सेदार भी बन चुके हैं सुजलॉन में और ये मिलकर अपने सुजलॉन के साथ में कारोबार करेंगे। और सुजलॉन को बहुत सारा टेंशन फ्री हो गया है अब सुजलॉन, क्योंकि उनका जो पुराना कर्ज था वो सारा का सारा अब खत्म हो चुका है। बैंकों को अब उनको कोई कर्ज नहीं चुकाना है। ये जो पैसे अब सरकार को चुकाने और आने वाले समय में वो सरकार उनसे क्या उनको कोई काम देगी या फिर उनको कोई प्रोजेक्ट देगी उसके हिसाब से ले लिए जाएंगे, क्योंकि इक्विटी भी ली गई है सरकार की तरफ से। तो आप देखो कि बहुत सारी रास्ता है जो आसान हो चुके हैं सुजलॉन के लिए। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है और सुजलॉन में बने रहना है। सुजलॉन आने वाले समय में आपको मायूस नहीं करेगा। अभी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो ऐसे में हर स्टॉक नीचे आएगा तो सुजलॉन भी आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एंट्री पॉइंट अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट बोझों में नहीं है, एंट्री की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल सेबी को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है, इसलिए इसको ASM की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये स्टॉक पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन एक यहाँ पे चिंताजनक बात यह है कि फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट सेल के सिग्नल बता रहे हैं, यानी 33% बाई की कॉल है, 67% सेल की कॉल है। इसका मतलब आने वाले समय में यहाँ पे और थोड़ी गिरावट हो सकती है और डिप में इसको खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 8.35 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो 8.10 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 7.85 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 9.10 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 9.35 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं और ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना है और लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ बने रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सोच के ही करें कि आप एक रिस्क के साथ में दाव लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे डूबने की संभावना भी होती है। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको हर बार बोला कि जब भी पेनी स्टॉक में निवेश करें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने की भी उतनी संभावना होती है। लेकिन फिर भी इस पेनी स्टॉक की भीड़ में सुजलॉन सबसे हटकर है, ये आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। तो निवेश बनाए रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया कम से कम 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें, ये आपको मायूस नहीं करेगा। वैसे मैंने जितने आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट किया उसमें किसी में भी ज़्यादा लोगों को कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर जिन्होंने निचले भाव से खरीदारी की होगी तो आज बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा होगा। आप पूरी पेनी स्टॉक की लिस्ट उठा के देख सकते हैं, कई स्टॉक थे जिन्होंने लोगों को मालामाल कर दिया है। यहाँ पे किसी स्टॉक में बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन
कोई ऊपर के लेवल में जिसने एंट्री की होगी तो उनको जरूर लॉस होगा, कर सकता हूँ, क्योंकि बाजार में एक तरफा तो माहौल बनेगा नहीं। बाजार में जब इतनी भयंकर गिरावट हुई है तो हर स्टॉक नीचे आता, तो हर स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत तो गिरावट दिखाई देगी, लेकिन वो स्टॉक मजबूत है। जैसे ही तेजी बनेगी फिर दौड़ने लगेंगे, आपको उसमें बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।